हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली सीआई से अमरिंदर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ केरलम से नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितनी गंभीर है बीजेपी की चिंता अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ आश्वासन बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को मिला है चुनाव आयोग से? देखिए रमा, निश्चित तौर पर ये जो आज का घटनाक्रम है ये गंभीर चिंता जताता है और खासकर 5 राज्यों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, वो भी जो सत्तारूढ़ में जो दल है टीएमसी उनके द्वारा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चिंता साफ तौर पर जाहिर होती है। और आज एक बड़ा डेलीगेशन जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुकांत मजूमदार जो बंगाल से आते हैं, इसके अलावा अनिल बलूनी सहित एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर में आकर सुबह 11 बजे चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान 3 मुख्य जो चुनाव अधिकारी थे उनके सामने एक उन्होंने ज्ञापन सौंपा, एक पिटीशन दिया और उस पिटीशन में उन्होंने साफ तौर पर कई आरोप लगाए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो आरोप है और जो आपने देखा भी होगा पिछले दिनों जिस तरह से बंगाल में चुनावी सभाएं हो रही हैं, उसमें ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सार्वजनिक मंच पर, पहला, दूसरा जिस तरह से वहां के मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, और तीसरा जो पश्चिम बंगाल में जो अधिकारी हैं वो किस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरह लोगों के घरों में जाकर डरा धमका रहे हैं कि वो किसी भी तरह से टीएमसी को वोट दें। तो इन 3 अहम मुद्दों पर उन्होंने चुनाव अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधि मंडल ने ममता बनर्जी की सभाओं के कुछ वीडियो फुटेज भी चुनाव अधिकारियों को दिए हैं और निर्वाचन आयोग से अपील की है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे मामले को हाईजैक कर रखा है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा है, किरण रिजिजू ने जब बात की मीडिया से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ये धमका रही है लोगों को कि उनको बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर बीजेपी को वोट दिया तो इसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। और ये बात चुनावी सभाओं में भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा पिछले दिनों जंगीपुरा की जो सीट है उसकी चुनावी सभा को देखें या इसके अलावा आसनसोल की सीट को देखें तो वहां पर जो टीएमसी के तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें उनकी सांसद सयोनी घोष के कई विवादित बयान पिछले दिनों बंगाल से निकल कर आए और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किस तरह से आपको वोट करना है और टीएमसी को वोट करना है, और वो मंच से ये धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। तो यही चिंता आज साफ तौर पर नजर आई। और जब ये लोग सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं निर्वाचन भवन गए तो लगभग आधे घंटे उन्होंने चुनाव आयोग की 3 जो सदस्यीय टीम थी उनके सामने अपना पॉइंट टू पॉइंट पक्ष रखा और उसमें पहला आरोप यही है कि इस पूरे जो चुनावी कैंपेन को है टीएमसी हाईजैक कर रही है, लिहाजा उनकी मांग है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे मतदान प्रक्रिया और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसको निपटाया जाए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर पिछले लोकसभा के चुनाव को देखें या पिछले 2 विधानसभा के चुनाव को देखें, वहां भी टीएमसी की गुंडागर्दी पूरे बंगाल में नजर आई है। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर चुनाव आयोग काम कर रही है तो इन मसलों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं बंगाल से निकल कर आ रही हैं उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। और जिस तरह से किरण रिजिजू ने बताया कि चुनाव के जो अधिकारी थे, चुनाव आयोग के जो 3 अधिकारी हैं, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो फ्री और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन के लिए कमिट हैं और बंगाल में पुख्ता तरीके से फ्री और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन को संपन्न कराया जाएगा। ये चुनाव अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को आश्वासन दिया है। उसके बाद ये डेलीगेशन अब चुनाव की तैयारियों में लग गया है, लेकिन जो चिंता है वो बहुत जरूरी थी और बहुत बेहद गंभीर है और जग जाहिर भी है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, दिल्ली में सामने आ रही है। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है, किस तरह की सियासी हलचल वहां पर देख रहे हैं, विशेषकर जब हम नामांकन की बात कर रहे हैं और अब जब हम बात करते हैं वहां पर नंदीग्राम की, इसको सबसे बड़ा चुनावी बैटल क्यों कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल का? देखिए, इस बार की जो चुनाव है नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कैंडिडेट है, वो वहां के भूमिपुत्र है। तो वहां से ममता बनर्जी पिछली बार हारी थी
और साथ ही साथ इस बार नंदीग्राम के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जहां पे सीधा चुनौती है ममता बनर्जी को बीजेपी की तरफ से। आज नामांकन भरने का जो प्रोसेस है वो हुआ, नामांकन का रैली निकालकर नामांकन दाखिल करने के लिए शुभेंदु अधिकारी निकले। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ और भी केंद्रीय नेतृत्व थे। दिलीप घोष उनका वहां पे रहना, वो वहां पे थे, राज्य नेता के बड़े नेता है दिलीप घोष, वो वहां पे थे। तो इन सारे नेताओं के बीच दो बातें आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा है मंच से। पहली बात तो यह है, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से कितने वोटों से मुझे जीतना है वो बात जनता तय करेगी। यानी कहीं ना कहीं वो ये जताना चाहते हैं कि नंदीग्राम को लेकर वो चिंतित नहीं है। और भवानीपुर को लेकर उन्होंने क्या कहा, भवानीपुर को लेकर कहा कि मैं दो बातें बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एक, 4 में बीजेपी सरकार कर रही है बंगाल में, और दूसरी, भवानीपुर में ममता बनर्जी इस बार हार रही है। तो ये जो डंका है, ये डंका शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जोरों से बजाया जा रहा है। और उनका ये कहना है, ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है कि इतना कहीं ना कहीं जाके सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर उनको लाकर खड़ा करना, ताकि वहां पर भी वो समय बिताए। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि सारे राज्य में जो बाकी जो 293 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि भवानीपुर को छोड़कर बाकी 293 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ममता बनर्जी घूमती रहती है, कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेटेजिकली उसको भी रोक लगाना, ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात जो है, ये जो चुनाव आयोग में बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, चुनाव आयोग से बात किए हैं, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ता ही केंद्रीय बल को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी की मैनागुड़ी से जो बातें कही थी कि केंद्रीय वाहिनी बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो और भी तरह से ये सब बातें कहती है। और उनका सीधा कहना था कि माँ बहनों को वो बोलेंगे कि अपनी रसोई के सामान को लेकर जाए अगर ऐसी कोई घटना घटती है। तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है बंगाल की राजनीति में कि ये पेप टॉक है ममता बनर्जी के वर्कर्स के तरफ। ये पेप टॉक वैसा है कि ताकर इसको लेकर जो चुनाव, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर एग्रेसिव हो तृणमूल वर्कर्स, और उसको चलते थोड़ा उसका वो फायदा लेना चाहती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग जितना सख्ती बरत रही है, ये हर एक मामले में आप देखिए, सीएस से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, थाने के सब इंस्पेक्टर तो वहां पर भी रद्दबदल हो रहा है, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये पूरा सिस्टम का एक पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। तो इसको पहले क्लीन करना है। अगर यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष कराना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिटिसाइजेशन जो हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, उसके राजनीतिकरण ना हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये अपने आप में काफी अहम है। हमारे साथ नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं केरलम से। नीरज, किस तरह